ना, क्योंकि यार थोड़ा डिस्कशन हमें थोड़ा ज्यादा करना है। ओके, B1 B2 ऑलरेडी डिस्कस हो गया था। B3 का कोई एनी पार्ट, B4, ओके, B5, बी यस B5 सर। ओके ठीक है, देख लेते हैं। देखो B5 में क्या है, अल्फा बीटा गामा है, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा में ये है, तो तुम्हें दिक्कत ये आ रही होगी लिखने में, है ना। तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा है, तो अगला टर्म क्या होगा, समेशन है। अगला टर्म क्या होगा, ये अल्फा बीटा में बात थी, अब हम किस में करेंगे, बीटा गामा में, तो बीटा बाय गामा प्लस गामा बाय बीटा। फिर किस में बात करेंगे, अल्फा बीटा में बात हो गई, बीटा गामा में बात हो गई, फिर गामा अल्फा में। बस, क्या अब समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हमें सम ऑफ रूट पता है कितना है भाई, दैट इज समेशन ऑफ रूट कितना है, -12। जी जीरो माइनस नहीं हाफ। भाई, हाँ, अल्फा नहीं, बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये जीरो है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो रूट है। हो जाएगा 7/2। 7 बाई तो 2। तो यहां से वही करेंगे, सॉल्व करने के लिए एक काम करो, ये जो कहानी दे रखी है कौन सी, अल्फा वाले साथ में ले लो, तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा बाय अल्फा। समझ में आ गई बात। और बीटा डिनोमिनेटर में लोगे तो ये वाले दोनों टर्म्स, तो ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, और गामा यदि डिनोमिनेटर में लेता हूं तो बीटा प्लस अल्फा। समझ गए। नाउ बीटा प्लस गामा को हम लिख सकते हैं -12 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, ऐसे ही दूसरे -12 माइनस बीटा बाय बीटा, एंड -12 माइनस गामा बाय गामा। कुछ समझ आया नहीं आया, तो माइनस, तो ये बन जाएगा -1/2 अल्फा। भाई कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, तो -12 में कॉमन ले लूं तो इधर आएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, और माइनस अल्फा बाय अल्फा -1 कितनी बार आएगा, 3 बार। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो -12 एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा गामा, और ऊपर क्या आएगा, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, बोलो -3 ऑलरेडी चल रहा है। नाउ समेशन ऑफ अल्फा बीटा इज 0, सो आंसर इज -3। क्लियर है या नहीं है, बोलो। वो आपने सेकेंड स्टेप में कॉमन किससे निकाला? कॉमन ऐसे, जैसे मैं ये वाला टर्म लू, सुनो, ये लिया मैंने और ये लिया, तो डिनोमिनेटर में अल्फा है, ऊपर क्या बचेगा, बीटा प्लस गामा। बाकी सब में भी सिमिलर यही किया, और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -12 है, तो बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊं मैं, तो -12 माइनस अल्फा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, -1/2, और 1/अल्फा अलग लिख लिया, और माइनस अल्फा बाय अल्फा क्या हो जाएगा, -1। तो इधर से भी -1, इधर से भी, तो वो आ गया। सर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं ना? वो कर सकते हो, बट कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है लेंदी जाए। नहीं सर, आया बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, एलसीएम से ना। हाँ, हाँ, एलसीएम। आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ओके, यस सर। B6 एनी डाउट, ठीक है। सेक्शन सी, नेचर ऑफ रूट्स में C1 C2 C3, okay, C3, for what values of k the expression this will be perfect square of a linear polynomial। तो सबसे पहली बात तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। उसके बाद यदि लीनियर का ये एक्सप्रेशन है, लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स इसके इक्वल होना चाहिए, तो मतलब D0। अब D0 के लिए सॉल्व कर लो, तो k+1 का होल स्क्वायर -4ac, अरे बोलो, +2k, तो इधर कितना हो जाएगा, -8k, तो कितना बचेगा ये, 4 दूनी 8, तो -6k+1। अब इसकी इक्वेशन यार हम सीधाचार्य से निकाल सकते हैं ना, तो 6 का स्क्वायर -4/2, तो
तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 36 माइनस 32, 32 तो 4√2 तो 2√2 आ जाएगा। क्या क्लियर है? ये तो हो जाना चाहिए यार एग्जैक्ट Yes. क्वेश्चन। हाँ डेटा अलग है, बाकी तो हम सॉल्व किए ही है ना यार। तो जेई में यही है, आपको कंसेप्ट यही मिलेंगे, डेटा अलग मिलेगा। अब यहाँ पर मान लो सॉल्व किया और अपना के 0 आ जाता तो उसको हटाना होता, क्योंकि ये जो है बेसिक चीज है, आप इनको अ, पता नहीं इग्नोर मार देते हो। पर मान लो इसको मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया और के 0 आ जाता तो वो हमारा आंसर नहीं होता। ठीक है, ओके। C2 में भी किसी को डाउट आ रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड अनइक्वल देन प्रूव दैट द रूट्स ऑफ दिस विल बी इमेजिनरी। ठीक है, इसके रूट्स, इस इक्वेशन के रूट रियल एंड अनइक्वल दे रखे हैं, दैट मींस D इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं तो -2C का स्क्वायर -4AB, दिस शुड बी पॉजिटिव। यहां से 4 कॉमन आ जाएगा तो C स्क्वायर -AB क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इसके जो रूट्स है वो इमेजिनरी है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल लेते हैं। तो वो जाएगा -2A + B का होल स्क्वायर। अबे किया है क्या ये क्वेश्चन यार? जो हम क्लास में कर लेते हैं ना उसके बाद डाउट आते हैं ना, तो ये सही बात नहीं है। तो यहाँ से 4 अगेन कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा A²। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एग्जैक्ट हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। -A² - B² - 2C², ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा 4 टाइम्स और 2 भी कॉमन आ गया, तो 8 टाइम्स AB - C²। और C² - AB पॉजिटिव है तो AB - C² क्या होगा, नेगेटिव। 8 इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी आ गए, हेंस प्रूफ। सॉरी, समझ आया नहीं आया भाई? C2 किसका डाउट समझा था? सर। हाँ ठीक। C4, C4, C5, C5 sir. okay, C5. Okay, if ABC belongs to real number then prove that the roots of the equation this are always real and cannot have roots if A is equal to B is equal to C. Okay, तो C5 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो समझो। देखो देखो, पहली बात तो A B और C यदि बराबर हो जाए तो इस बात को हम पहले समझ लेते हैं। A B C यदि बराबर हो गया तो B को मैं A से रिप्लेस कर दिया, C को A से रिप्लेस कर दिया, तो ये कहानी बन जाएगी 3/x - A = 0। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब मैं इसको A लिख दूं तो 1/x - A कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार। 3 बार। नो, तो क्या इसके कोई रूट है क्या इस इक्वेशन के? अब बोलोगे सर x = A, अरे भैया यदि A में ले लूं तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है जो कि नॉट डिफाइंड है, 0 के बराबर कैसे होगा? समझ गए? यस सर। तो ये तो नहीं होगा। ओके, उसके बाद इसने बोला है कि इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए, आर ऑलवेज रियल। रियल बताना है, डिस्टिंक्ट नहीं बताना है, रियल बताना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम यदि लिया मैंने तो क्या आ जाएगा, x - B × x - C प्लस x - A इंटू, एलसीएम लेना आता है ना? अरे बोलो आता है कि नहीं आता हाँ है? सर। हाँ बस तो। यस। और प्लस x - A इंटू x - B। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x - A, x - B एंड x - C। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में यहीं से हम बोल सकते हैं कि x ना ही a हो सकता है, ना ही b हो सकता है, ना ही c हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर भाई डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता ना। तो x जब a भी c नहीं है, और वो हम यहां से भी बोल सकते हैं कैन नॉट रूट सिर्फ, ये तो बात हम कर चुके हैं, उसको हटाओ। a b c नहीं है तो उसके अलावा मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधा क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0। अब इसको सॉल्व कर लो, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, यहां से भी x² आएगा, यहां से भी x², यहां से भी x, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस x का कोफिशिएंट इधर से क्या आएगा b + c, इधर से क्या आएगा a + c, माइनस आना चाहिए जो मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया, इधर से क्या आएगा a + b। अरे कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और आ रहा है। कांस्टेंट क्या आएगा bc, इधर से क्या आएगा ac,
इधर से क्या आएगा ए बी। ठीक, बी। अब इसके रूट हमें बताना है तो हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, यहां से देखो b प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी, तो इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूं, इस कहानी को टू ए टाइम्स, प्लस बी हाँ 2 टाइम्स ना, ए 2 बार है बी 2 बार है, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 इंटू ये कहानी, दैट इज समेशन ऑफ ए बी लिख दिया मैंने, राइट। अब d क्या आ गया, यहां से 2 का स्क्वायर 4, 4 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, जानते हो कि नहीं जानते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ ए बी। अरे भैया सब भूल भाल गए हो क्या, अरे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने उसको। ठीक, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर से देखते रहना है। अब यहाँ पे समेशन ऑफ ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ ए बी ऐड हुआ और माइनस 3 टाइम्स है, तो बचेगा क्या एक बार, तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बचेगा, माइनस समेशन ऑफ ए बी बचेगा ना, समेशन ऑफ ए मतलब ए बी बी सी सी ए का सम, और ये माइनस ऑलरेडी आएगा। नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा ऐसा। हाँ, अब ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब से आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए। कैसा आइडिया लग जाना चाहिए कि दैट थिंग कैन बी रिटर्न एज, ये वाली उसको हम लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 करेंगे तो 4/2 2 हो गया, और उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो इसको ओपन करके देखो, मतलब यहाँ क्या था 1/2 था है ना बाहर, क्योंकि यहाँ पर इसको ओपन करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो। अब ये 3 टर्म्स के स्क्वायर का सम है, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इज इट क्लियर और नॉट, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। सर ये लास्ट बात जो आपने बताई, ये 3 टर्म्स का समेशन, वो एक बार रिपीट करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, b माइनस सी का क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, c माइनस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। इन सबको ऐड करो तो ए स्क्वायर 2 बार आएगा, बी स्क्वायर 2 बार आएगा, तो सी स्क्वायर भी 2 बार, और ये क्या लिखा है, समेशन ऑफ ए बी। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये नहीं लिखा हुआ है, अभी भी समझ में नहीं आया। समझा सर। हाँ, समझा तो 3 टर्म्स का स्क्वायर का सम जो है, यदि ये स्क्वायर का सम है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, हाँ जीरो हो सकता है। जीरो कब हो सकता है, जब ए बी और सी आपको मिले, पर उस केस में रूट आपके इक्वल हो जाएंगे, और रूट इक्वल हो गए तो अब वो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके, ए बी सी यदि बराबर है तो रूट नहीं मिलेंगे। समझ में आया, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि आपके रूट जो आएंगे वो ग्रेटर देन 0 में बोल सकता हूं, मतलब रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकता हूं मैं। बोलो, अरे भाई ये 0 कब होगा, जब ए और बी बराबर हो, बी और सी बराबर हो, और सी और ए बराबर, इसका मतलब ए बी सी बराबर हो, अरे तभी तो ये 0 होंगे ना स्क्वायर। हाँ सर। तो ए बी सी यदि बराबर हो गया तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो कहने का मतलब ये आपका कभी 0 भी नहीं होगा। तो डी जो आएगा इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ लिख रहा हूं मैं, डी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर। यस ओके क्लियर सर। ठीक है। Now next question C6 7 C6 okay, if the roots of the equation these are equal in magnitude but opposite in sign, then show that this and that the product of the roots is equals to this। okay, वही एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस पी, और ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
अब कुछ लोगों को यहाँ भी समस्या आएगी, सर ये कैसे कैसे कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। एलसीएम लूंगा तो यही आएगा ना, आर को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर जो आएगा उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ पल्ले पड़ा। एक्स और समझा सर। एक्स तो 2rx प्लस p प्लस क्यू इंटू एक्स, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू। तो क्या क्या गायब हो रहा है पहले तो वो हम समझ लेते हैं। तो ये वाला जो x का टर्म है ये कैंसिल हो गया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी वो बचेगी एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड लाओ तो -2rx प्लस पी क्यू। ओके, अब इस क्वेश्चन के लिए बोला है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। बोलो भाई। अल्फा। यस सर। ओके ओके ओके, हाँ। तो हमें बताएं बट अपोजिट साइन, देन शो दैट दिस अच्छा, एक मिनट, हमने यहाँ गड़बड़ी कर दी है। कोई बताया क्या गड़बड़ी करी है? हैं? ये यहाँ पर गड़बड़ी कर दी ना हमने, यहाँ पर ये r के साथ लिखा हुआ है, ये x के साथ है, तो कैंसिल कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2rx, ये p प्लस क्यू इंटू आर। तो ये इधर इसको लेफ्ट साइड लाऊंगा तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू -2r इंटू एक्स। अब समझ गए। और ये उधर आएगा तो पी क्यू, और ये तो पी क्यू, ये उधर जाएगा तो पी आर और क्यू आर, तो पी आर क्यू आर प्रोडक्ट में रहेगा। ठीक, अब क्लियर है। अरे मैंने इसको कैंसिल कर दिया था ना, गलती से इसको x लिख दिया था, बट ये r है ना, r के साथ मल्टीप्लाई होगा p प्लस क्यू। ठीक है। अब इस इक्वेशन का रूट एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो पहली बात समेशन ऑफ रूट कितना होगा, यहां से माइनस टाइम्स p प्लस क्यू -2r, और जो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इज इक्वल टू p प्लस क्यू -2r। क्या ये समझ में आ गया, ये प्रूफ हो गया क्या आपका, यहाँ से p plus q is equals to 2r। Now then the product of the roots is equals to, product of root यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये, so product of roots is equals to pq minus, वही जो है pr plus qr लिखा होता है उसको r कॉमन ले लो तो p plus q, एक ही बात है। इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, मैं तो यही तो बना था। ओके, अब हमने क्या किया, यहां से r की जो वैल्यू उठा के यहां रख दो, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो p और q के टर्म में। So that thing can be written as PQ minus R की जगह मैंने क्या रख दिया, P plus Q by 2, +2। और फिर उसके बाद P plus Q। अब इसको सॉल्व करो तो वो कहानी ये आ जाएगी आपकी, हो गया काम। समझ गए? सबको समझ आ, किसका डाउट था भाई, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़े हम। C7 में कोई पार्ट? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन, इफ दिस इज द रूट ऑफ दिस, C7 बोला है ना, अच्छा ये वाला, इफ दिस इज अ रूट ऑफ दिस वेयर बीटा इज रियल नंबर एक्सेप्ट 0, बीटा यहाँ पर रियल नंबर है, लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मतलब इमेजिनरी नंबर है, देन फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, एक्स क्यूब प्लस 63x प्लस लेमडा, लेमडा एक रियल नंबर गिवन है आपको, इस इक्वेशन का एक रूट बोला है -2 प्लस आयोटा बीटा, तो कोई मुझे बताएगा दूसरा रूट क्या होगा? -2 प्लस कॉन्जुगेट पेयर में आया क्योंकि इसके कॉफिशिएंट क्या है, रियल है। और तीसरा रूट मैंने कुछ मान लिया अल्फा। बोलो, अब मुझे क्या निकालना है, कल रूट निकालना है ना, तो रूट निकालने के लिए अल्फा और बीटा चाहिए मुझे, तो सबसे पहले तो सम ऑफ रूट में इनको सबको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, -4 प्लस अल्फा, एंड विच इज इक्वल्स टू 0, 0। तो अल्फा आपका आ गया 4। ठीक है, अल्फा 4 आ गया। बीटा भी निकालना, तो बीटा निकालने के लिए मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट में गड़बड़ हो जाए क्योंकि वो लैम्डा के टर्म में आएगा, तो दो के प्रोडक्ट का सम किसके बराबर होगा,
63 के बराबर, तो वहां से बीटा निकाल लो, और बीटा आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। क्या समझ आया? आगे बताओ या कर लोगे? चलो बता, हो जाएगा। ये किसका डाउट था पहले वो बोलो, उसको समझ में आया कि नहीं, उसको समझना जरूरी है। ये इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट, तो 4 टाइम्स -2 प्लस आयोटा बीटा, ठीक। फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट, तो 4 टाइम्स -2 माइनस आयोटा बीटा, एंड विच इज इक्वल्स टू 63। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, क्या है, -1। -1। इधर से हो जाएगा -8 16, और +4 आयोटा बीटा -4 आयोटा बीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से 4 आयोटा स्क्वायर कितना बताया, -1, तो माइनस माइनस प्लस, -16 इज इक्वल टू 63, तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा -12, तो 63 प्लस 12 कितना होगा भाई, 63 75, सही है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो बीटा स्क्वायर आपका आ गया 75। अब बीटा स्क्वायर आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से, अब देखो इसका मैं प्रोडक्ट करूं इसके साथ, और रूट, एक रूट कौन सा है, अल्फा, तो वो किसके बराबर होगा, माइनस लेमडा के बराबर। और इसकी वैल्यू अभी हमने देखी, ये कितना आएगा, 4 प्लस बीटा स्क्वायर होता है ना, अरे भाई इन दोनों का प्रोडक्ट ये देखा था हमने, ये जो है सॉल्व होके यस ये सर। आता है इंटू 4 इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा। बीटा स्क्वायर कितना है, 75, तो 75 प्लस 4 79 इंटू 4, जो भी है वो आ जाएगा। तो हमें जो निकालना था, अच्छा बीटा जो हमारा आ रहा है, बीटा क्या आया था हमारा, 75, है ना, ओके। हमें अल्फा निकालना था क्या, देन अच्छा अदर रूट निकालने थे, बस बस भाई बीटा निकालना था, तो बीटा तो आपका आ गया था, हम अल्फा निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो बीटा आ जाएगा प्लस माइनस √75। √75 को आप क्या लिख सकते हो, 25 3 75 होता है, तो 25 √25 5 हो जाएगा। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज +-5 √3, वही लिखा है। क्या बात क्लियर है सभी को? यस। ओके, C7 का सेकेंड, यदि डाउट हो तो पहला, यदि हो गया तो सेकंड आपका आराम से बन जाएगा, पहला यदि समझ में आया तो। C8, C9, सर C8। C8, okay. Solve the equation this, one root being this. अरे यार क्या समस्या है इसमें, कुछ किसी का बना है क्या क्वेश्चन? सर ये बाय क्वाड्रेटिक मतलब वो t लेके सॉल्व करना है ना? नहीं, एक रूट उसने गिवन है ना, कौन सा है, -1, √-1 इज आयोटा, तो यहाँ पर सभी का कोफिशिएंट रियल है, तो दूसरा रूट आपको पता चल गया। अब बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट होंगे, तो एक अल्फा ले लो एक बीटा ले लो। अब अल्फा और बीटा आपको फाइंड आउट करना है, तो नहीं कर सकते क्या हम, सम ऑफ रूट से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, बोलो, तो वो आ जाएगा -4 -2 आ गया, सही है। उसके बाद सभी का प्रोडक्ट कर लो आप, तो सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा -1 प्लस आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा इंटू अल्फा बीटा, वो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो -2/1, अरे जानते हो ना, -b/a प्लस c/a, अल्टरनेट साइन चलता रहता है, -d/a प्लस c/a, तो ये आया। अब ये वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, और माइनस आयोटा का स्क्वायर आपको ऑलरेडी बता दिया है -1 होता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू -2, तो यहां से ये आ गया कितना, 2 टाइम्स अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आपका आ गया -1, तो अल्फा प्लस बीटा -2 है, अल्फा बीटा 1 है, तो x² + 2x + 1,
सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 होगा ना, 2 2 कैंसिल होगा तो -1 होगा ये। ओके, क्या इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है क्या? इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये आपके रूट आ जाएंगे यहां से। क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं? समझा सर। सर हम बीटा इज इक्वल टू -1 बाय अल्फा भी लिख सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट से डायरेक्ट बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो ये इक्वेशन बनेगी आपकी। अरे वही इक्वेशन बनेगी। ये इनका बोलने का मतलब है सर, ये बीटा यहां से उठा के ना यहाँ रख दो, तो जो अब इक्वेशन बनाओगे अल्फा में बनेगी, क्योंकि बीटा तो चला गया, क्या वो यही बनेगी क्या? यस सर। तो बीट, और जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू उठा के रख दो तो बीटा में जो बनेगी यही, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो एक अल्फा है और एक बीटा है। बीटा। ठीक, तो ये सब ना फील करो आप, मैंने ये लिखा और जो आप बोल रहे हो ये क्या है, अभी समझने वाली चीजें हैं। एग्जाम के बीच नहीं यार, हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ये सोचना नहीं है उस समय। अभी जो भी फील करना है अभी के टाइम पे करो। अभी इसलिए जेई में 2 साल लगते हैं, सब कारण यही है उसका। ठीक है, C9 ग्राफ तो बन गया होगा। ओके, नाउ पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 में सेक्शन बी में B1 कोई डाउट? B2? सॉरी, सर B2। okay. If alpha, beta and gamma are the roots of the equation this, okay, then this has the value equal to. तो इस क्वेश्चन को एक तो हम इसको सॉल्व करके सम ऑफ रूट हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, और दो के प्रोडक्ट का सम वो भी पता है। तो उसके बजाय मैं एक दूसरा तरीका करूंगा। कौन सा? आप समझ गए होंगे। इसको मैंने लिया t, तो 1 प्लस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू t। ठीक, तो सर, वो यहाँ से, वैसा नहीं हो रहा है। हाँ हाँ रुको, तो यहाँ से अल्फा जो है कितना आ जाएगा, 1 माइनस टी अपॉन में 1 प्लस टी। बोलो, आ जाएगा? अब अल्फा इसका हाँ। इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब आपका काम इसको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस टी का क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी, अल्फा की जगह हम क्या रख रहे हैं, ये माइनस 1 माइनस टी अपॉन में 1 प्लस टी माइनस 1। ठीक, अब ये टी में एक क्यूबिक बनती हुई दिख रही है, सभी को दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर। तो इस क्यूबिक को मैं सॉल्व कर लूंगा। अब इस क्यूबिक में टी की कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू आ रही ना, तो 3 वैल्यू आना भी चाहिए। एक ये रूट होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो हमें यहां से क्या निकालना है, समेशन ऑफ रूट। बोलो, क्या समझ आया या नहीं आया? तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं इधर कहीं। तो ये क्या लिखा है, 1 माइनस टी का क्यूब, तो a माइनस बी, अच्छा एक मिनट, यहाँ प्लस था ना तो यहाँ प्लस आएगा। ओके, तो a माइनस बी का तो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 1 माइनस टी। इसको सॉल्व किया मैंने तो वो हो जाएगा एक 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी, और माइनस में 1 प्लस टी का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस टी क्यूब प्लस 3t 1 प्लस टी। अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, पहली बात तो ये, हमें इसके जो रूट्स है उस तो क्या फाइंड आउट करना है, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो वो क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ टी क्यू। अरे बोलो, समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो। तो बस आप अब पूरा सॉल्व ना करके टी क्यूब का कॉफिशिएंट निकाल लो। तो माइनस टी क्यूब यहाँ है, यहाँ माइनस माइनस प्लस टी क्यूब बनेगा, और इधर क्या बनेगा, माइनस टी क्यूब। तो -1 इधर से +1 और इधर से -1, और टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं। टी स्क्वायर इधर से क्या बनेगा, +3 के साथ, यहां से टी स्क्वायर क्या बनेगा, +1 के साथ, और इधर टी स्क्वायर जो बनेगा वो
ये 3t इंटू कितना बन जाएगा ये 3t स्क्वायर। एक मिनट, 3t plus t ये square. +3 बनेगा। हाँ, इधर क्या बन रहा है, ये +1 है ना, और इधर से क्या बनेगा, ये -3 बन रहा है क्या, टी स्क्वायर इधर है 3t इंटू टी स्क्वायर तो -3। ऑप्शन 1 -1 -7 और 0 दे रखा है, जबकि आंसर -7 है, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी यार। देखो कोई सर वो LCM लेके करना था। तो एलसीएम तो सही लिया है ना हमने। ये जो हमने निकाला था रूट, ये सही है, देखो तो एक बार, यहाँ तो नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। अल्फा के साथ आएगा t+1 और 1 - t/1 +t, ये तो बिल्कुल ठीक है। उसका क्यूब और ये 1 + t और इधर -1 तो -1 + t का क्यूब। क्यों भाई, कहाँ समस्या आई है? देखो एक बार फिर से करते हैं। इसको मैंने लिया t, तो 1 + अल्फा अपॉन में 1 - अल्फा t ले लिया, तो 1 + अल्फा t - अल्फा t, तो इस कहानी को इधर लाए तो 1 + t। ओहो, अच्छा ये दिक्कत हो गई थी भाई, मैंने आई थिंक उस समय 1 - अल्फा लिख दिया था क्या ऊपर? यस। हाँ हाँ, उस हाँ कारण से यहाँ मैंने 1 - अल्फा अपॉन में, मतलब इसके लिए सॉल्व कर दिया था, उसके लिए इसके लिए सॉल्व कर दिया था, जबकि एक्सप्रेशन तो ये दे रखा है ना। तो यहां से अल्फा आ गया t - 1 अपॉन में t+1। अब ठीक है, अब अल्फा यहाँ इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अब इसको सॉल्व कर लो। अच्छा कर लोगे या बताऊं मैं डिटेल में? बोलो। एलसीएम में लूंगा तो t माइनस, नीचे क्या आएगा, t+1 का होल क्यूब, तो इधर आ जाएगा आपका t - 1 इंटू t+1 का होल स्क्वायर, और इधर t+1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को यहाँ जगह चाहिए, ठीक है। तो t - 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, t³ - 1 -3t 1 - t माइनस t - 1 और t+1, तो t² - 1 और एक t+1 बच जाएगा। फिर इधर हो जाएगा a³ + b³ + 3ab a + b इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका सम ऑफ रूट निकालना। क्या ये सबको समझ में आ गया कि इसके रूट्स जो है t1 t2 t3 है, तो हमें क्या निकालना है, t1 + t2 + t3, और जो कि क्या होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ t² अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ t³। तो t³ का कॉफिशिएंट में निकालने बैठू तो यहाँ से कितना आएगा 1, यहाँ से -1 और इधर से -1, ठीक, प्लस t² का कॉफिशिएंट आप निकालो तो इधर से -3t - t तो +3t², इधर से t² क्या आएगा, -t² इंटू 1 तो -1 आएगा, तो -1 आएगा, ठीक है। ओके, और इधर से क्या आएगा 3t² कॉफिशिएंट +3. अरे यार, फिर यहाँ से t - 1 था ना, मैंने इसको गलत लिख दिया यहाँ पर, ये t - 1 होगा तो कॉफिशिएंट -3 मिलेगा। t - 1 का होल क्यूब कर रहे हैं ना, ओके। और यहाँ से क्या मिलेगा 3t इंटू टी तो -3, तो आंसर आपका हो जाएगा समेशन ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स कॉफिशिएंट ऑफ t², ये कितना है
-7 डिवाइडेड बाय टी क्यूब का कोएफिशिएंट कितना आएगा, -1। सो दिस इज इक्वल्स टू -7। समझ आ गया सभी को? आगे टी का कोएफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, उससे हमें मतलब ही नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में भी आपको यही करना है, इतनी समझदारी रखना है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा उसको सॉल्व करूं, आप ऐसे टाइम बचा सकते हो। कुछ पल्ले पड़ रहा है? समझा सर। अच्छा, ये किसी को नहीं समझ में आया कि भाई ये कैसे हमें निकालना है, तो वो पूछ सकता है। मैं उनको एक बार फिर बता दूं कि उसके जो रूट हो जाएंगे ना वो ऐसे हो जाएंगे। हाँ, जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें देखो आप, एक रूट ये है, एक तो इन तीनों का सम तो निकालना है। यहाँ पे बीच में सम का साइन लगा था, तो वही तो किया हमने। हमने यहाँ पर रूट जो है क्यूबिक का ट्रांसफॉर्मेशन लगा के रूट चेंज कर दिया, रूट ये हो गया, तो सम ऑफ रूट निकालना है उसका। ओके, आगे बढ़े हम। B3 कोई डाउट? B3 मैं नहीं बताऊंगा। जिस किसी का भी डाउट है, आशीष कुलकर्णी जल्दी से अनम्यूट करो और जवाब दो। आशीष कुलकर्णी। यस। क्यों नहीं बताऊंगा, तुम उसका आंसर बताओ मुझे। लास्ट में हुआ होगा। हुआ होगा मतलब हाँ, है? बोलो बोलो बोलो, तुम बाद में ज्वाइन किए हो क्या? नहीं हाँ तो फिर, अरे भैया जब तुम खुद सर, बोल वो रहे हो कि क्लास में हुआ है, डिस्कनेक्ट तुम्हें हो गया। ध्यान नहीं है। यार ऐसे मत करो, ऐसे ना फिर मजा नहीं आता, मतलब बड़ा धक्का सा लगता है। अल्फा बीटा गामा रूट से इस इक्वेशन के, तो डी को मैंने इधर लिखा, ध्यान से सुनिएगा, इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी माइनस डी। सो दिस कैन बी रिटर्न एज x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। अब मैं माइनस डी को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस डी। अब इसके रूट आपको पूछा गया, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, ए, बी और सी। तो इसके रूट जो होंगे वो कौन से होंगे, एबीसी, दैट इज ऑप्शन बी। B4, B5, B5, any doubt? सर B5। B5. If two of the roots of the equation are equal in magnitude but opposite in sign, then the value of 4a plus b is equals to, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, कौन सी इक्वेशन है, x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 8x प्लस b is equals to 0. टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा। तो तीसरा हमने बीटा ले लिया और चौथा कुछ टी ले लिया। कोई समस्या? तो यहां से मैं, हमें जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, 4a प्लस बी। तो बहुत कुछ नहीं करना आपको, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, बीटा प्लस टी, एंड विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस बी बाय, ठीक, दो का प्रोडक्ट का सम ए है। अब देखो अननोन कितने हैं आपके पास, यहाँ पर अननोन कितने हैं, दो चारों। तीन। 3 है ना, हाँ हाँ 3। अल्फा बीटा और टी, ठीक है। अब मैं जो है 3 यदि और आपके पास इक्वेशन देखो तो इक्वेशन कितनी बनेगी, 4। 4 बनेगी, बट उसमें फिर क्या होगा, मतलब नॉन वेरिएबल वाले तो 2 बनेगी ना, एक समेशन ऑफ रूट जो कि हमने बनाई, और फिर 3 के प्रोडक्ट का सम, वो माइनस प्लस माइनस 8 के बराबर होगा। समझ पा रहे हो? यस तो सर। इक्वेशन तो वहां से 2 ही है। तो आप क्या करो, ये आ गया आपका, फिर उसके बाद 2 का प्रोडक्ट का सम, तो एक काम करो, इसको गामा ले लो, है ना, तो डाउट नहीं होगा। तो समेशन ऑफ यहाँ से जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट तो ऑलरेडी लिख चुके हो आप। 2 का प्रोडक्ट का सम कितना होगा, ए के बराबर, 3 के प्रोडक्ट का सम -8 के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होगा, -b के बराबर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई?
Yes. नहीं माइनस B बी नहीं होगा। प्लस बी, हाँ प्लस बी होगा, होगा। तो अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, तो जो भी आपके अननोन्स है और इस इक्वेशन की मदद से वो सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखा है। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? जैसे मैं बताऊं 2 का प्रोडक्ट का सम क्या होगा यहां से, वो समझ में आया या नहीं आया भाई? सर आप तो ना सीधा सीधा करके बताओ, ये ऐसे नहीं आता कि ऐसे ऐसे कर लेना, हमें आते ही नहीं समझ में इतना। ठीक है, 2 का प्रोडक्ट, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन तो माइनस अल्फा स्क्वायर, इसका इसके साथ अल्फा बीटा, इसका इसके साथ अल्फा गामा, और क्या होगा माइनस अल्फा का इसके साथ प्रोडक्ट तो माइनस अल्फा बीटा, इसका इसके साथ प्रोडक्ट तो माइनस अल्फा गामा, और फिर बीटा और गामा का प्रोडक्ट। अरे 2 का प्रोडक्ट यही होगा ना, और वो किसके बराबर है? ए के बराबर। तो इसको सॉल्व करके आप ए निकाल सकते हो। क्या क्या उड़ गया? ये उड़ गया और ये उड़ गया, तो बचा क्या? माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, पहली बात। ठीक, अब 3 का प्रोडक्ट में करूं तो इन तीनों का प्रोडक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस इसका इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक, और फिर उसके बाद टी की जगह मैंने क्या लिया था? गामा, है ना, तो ये गामा हो गया। और फिर अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट होगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है ये सब? समझ रहे हैं सर। 3 बनेंगे तो इसका जो है 3 का प्रोडक्ट का सम कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस आएगा। ठीक, अब चारों का जो प्रोडक्ट है अल्फा माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ये वैल्यू किसके बराबर है? बी के बराबर आ गया। हमें जो निकालना है वो निकालना है 4a प्लस बी, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 बीटा गामा, और प्लस ये चाहिए हमें, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। ठीक, और अब क्या करें? बीटा प्लस गामा हमें सर पता है। आपने सर आपने इतना सारा करना नहीं चाहिए था क्यों? सर। डायरेक्ट 3 के प्रोडक्ट का सम किया होता न तो आ जाता आंसर। नहीं तो 3 का प्रोडक्ट का सम ये किया तो अल्फा बीटा गामा ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा इसके बराबर, तो यहाँ से आ गया कहानी अल्फा बीटा बीटा प्लस इज इक्वल गामा टू 2 दिया है ना सर वहां पर सर। एक रह गया ना। और एक रह गया ना, माइनस गामा अल्फा स्क्वायर रह गया अच्छा, लिखना। हाँ 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 हाँ, इसमें ना बस ये इन बीटा तीनों का प्लस गामा प्रोडक्ट आ किया, जाएगा। इन तीनों का प्रोडक्ट किया, फिर अच्छा इनका प्रोडक्ट किया, फिर बच क्या गया? माइनस अल्फा स्क्वायर गामा। अच्छा हाँ, हाँ इन अल्फा दोनों स्क्वायर। का और इसका, बिल्कुल माइनस अल्फा स्क्वायर गामा भी आएगा इसमें, तो माइनस अल्फा स्क्वायर गामा तो वो अल्फा प्लस, स्क्वायर हाँ कॉमन हाँ निकालना। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाला, बहुत बढ़िया। अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा गामा प्लस बीटा, और गामा प्लस बीटा हमें पता है 2 के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर 4 के बराबर, प्लस माइनस। तो अल्फा आ गया प्लस माइनस 2, तो भाई इसके रूट ही आ गए। बहुत बढ़िया, अच्छा ये, हाँ बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है। तो एक रूट आ गया 2, दूसरा -2 आ गया, तो वो रूट जो आया है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप सेटिस्फाई करवा दो, सीधा 4a प्लस बी आ जाएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी आएगा बट वो आसान है। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा भाई? समझा डाउट सर। किसका था? ये डाउट किसका था पहले वो समझने दो। B5 डाउट किसका था? मेरा था सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम। सेक्शन C1 एनी डाउट? C2, C3, C4, C3 बहुत शानदार क्वेश्चन है। C3 हो गया सभी का? अच्छा, नहीं लेट वन, तो फिर डाउट क्यों नहीं पूछते यार? ओके, लेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट। ओके, तो जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके क्वेश्चन ना हम क्लास में थोड़ा आगे करते हैं,
इस टाइप के क्वेश्चन वो अभी हुआ नहीं है, थोड़ा मतलब आगे जब बढ़ेंगे ना जब क्वेश्चन आएंगे ऐसे, पर ठीक है। लेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अदर। एक यदि रूट अल्फा है तो दूसरा क्या बोला है उसने, अल्फा स्क्वायर। और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एम आपका क्या है, क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूं तो सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा, माइनस एल के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होगा, एम के बराबर। अब मुझे अल्फा को हटाना है तो इसको मैं क्यूब कर देता हूँ, याद आ रहा है कुछ, अरे आ रहा है, ये हमने ऐसे करते थे ना, क्यों भाई, इज इक्वल्स टू माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, तो अल्फा क्यूब कितना है एम, तो ये लिखा हुआ है एम का स्क्वायर प्लस 3 एम अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ओके, अब ये आ गया। अब बोलोगे सर ये तो एम और एल दोनों में कहानी है, पर आपको ये जो दिया है इससे कुछ आप बता सकते हो कि मुझे आगे क्या करना है, बोलो, कुछ मतलब हिंट लग रही है या कुछ नहीं पता चल रहा है, हैं? एम आपका रियल नंबर है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है एम में भी क्वाड्रेटिक बन रही है, एल में भी बन रही है। बट एम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एम यदि आपका रियल है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, इंफिनिटी। इंफिनिटी। अरे रूट्स रियल है, एम में क्वाड्रेटिक बना ली मैंने, यहां से एम स्क्वायर, यहां से एम कॉमन लिया इन दोनों से, तो 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा, -3l, माइनस, और ये एल स्क्वायर इसे इधर आएगा तो ये बन गया। अब इस इक्वेशन के रूट से मतलब एम की जो वैल्यूज है वो क्या है, रियल नंबर। अरे यार, यस सर। तो इस इक्वेशन के रूट रियल नहीं हुए, और यदि रियल रूट होते हैं तो आशीष कुलकर्णी कोई नहीं बताएगा, यदि रियल रूट होते हैं तो डी क्या होता है, आशीष कुलकर्णी पॉजिटिव। जहां, सुन नहीं पाया मैं, फिर से बोलो, आशीष कुलकर्णी, आशीष ही नाम था ना यार, एक मिनट में देखता हूँ, अरे भैया आशीष किधर हो, हाँ हो तो, आशीष कुलकर्णी जवाब दे। यस सर। हाँ, हाँ, यदि रूट्स आपके यदि रियल है तो डी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन ग्रेट 0 होता है सर। ग्रेटर देन, सॉरी सर, वो कंफ्यूज हो गए। ग्रेटर देन होता है, अच्छा। और मान लो रूट में बोल दूं कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तब डी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा सर। है इक्वल टू 0 होगा सर। कहाँ पर, रियल एंड डिस्टिंक्ट में, हाँ, अच्छा। और यदि रूट रियल एंड इक्वल हो गए तो, रियल एंड डिस्टिंक्ट और इक्वल में वो तो सेम ही हो गए ना? रियल एंड इक्वल और, नहीं, हाँ, तो यहां मैंने बोला है कि रूट्स आपके रियल हैं तो डी क्या होगा, अब कोई बता सकता है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल greater टू। than 0। हाँ इक्वल टू भी हो सकता है ना, क्योंकि रियल बोला है तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल का मतलब ये, और रियल और अनइक्वल वो भी हो सकता है, तो डी ग्रेटर देन 0 और डी, सॉरी, डी इक्वल टू 0 डी ग्रेटर देन 0 का यदि हम कॉम्बिनेशन लिखे तो क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि इसमें वो वाला इक्वल टू केस 0। भी आ गया कि रियल एंड इक्वल, और दूसरा केस रियल और रियल एंड अनइक्वल या रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसके लिए हम सॉल्व कर ले। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसका बी स्क्वायर -4ac क्या होगा, ग्रेटर, तो अब एल के लिए मैं सॉल्व कर सकता हूं, अरे इनइक्वलिटी बनेगी ना, तो आप इसके लिए सॉल्व, तो मैं बता देता हूँ यार तुम लोग ना, -6l+1,
इज स्क्वायर ऑफ द देन वन रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हमें एल के बारे में बताना है ना। तो इस क्वाड्रेटिक का रूट तो नहीं बन रहा यार आंसर के हिसाब से, तो कोई सा ऑप्शन नहीं लग रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? फिर लास्ट स्टेप बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि हम करें तो क्या लास्ट स्टेप क्या? 9 और 4 13 तो होता है। बोलो यार कुछ समस्या है क्या इसमें? एक दूसरे का स्क्वायर है तो सम ऑफ रूट सही लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सही लिखा हमने, ठीक है। स्क्वायर और इसके बाद मैंने क्यूब किया, और ओके यहाँ पर क्यूब किया था ना दोनों तरफ, तो यहाँ क्या होगा माइनस एल क्यूब होगा। तो ये माइनस एल क्यूब चलेगा भाई, तो माइनस और इधर आके प्लस एल क्यूब, तो ये हो जाएगा अब -4l क्यूब। तो ये क्यूबिक बनेगी आपकी। सॉल्व कर लोगे इसको, अब आंसर आ जाएगा आपका जो भी आना है। अरे कर लोगे ना सॉल्व, इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे आगे। यस फाइनल इक्वेशन बन रही है, एक बार मैं लिख देता हूँ, वो ये बनेगी आपकी, ठीक है। अब एल में क्यूबिक बन रही है, 3 रूट आएंगे उसके, उसको सॉल्व करके इनइक्वालिटी सॉल्व करना, ये आ जाएगा आपका। कर लोगे? बताओ किसका डाउट था, पहले तो ये बताओ डाउट किसका था ये? मेरा था। समझ आ गया? कर लोगे आगे या नहीं हो पाएगा? कर लेंगे। ओके, यदि नहीं होता है फिर भी तो याद दिला देना नेक्स्ट क्लास में कि सर वो क्वेश्चन नहीं हुआ। C4 5 6 सिर्फ 5 देख लो एक बार। 5 तो बताना नहीं चाहिए, पर ठीक है, क्यों नहीं बताना चाहिए उसका कारण तुम्हें पता है। लेट n be real numbers this and ab is greater than 0, ये हमने क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन किया है। Then the equation this has real roots, imaginary root, exactly one root, none of these। इसको करने के दो तरीके, 4a plus 2b plus c, ये आपको गिवन है कि ये आपका 0 के बराबर है, ठीक। यहां से मैं इसके दो तरीके है ना, एक से यदि मैं 2 रखूं, एक से यदि 2 रखता हूं मैं, क्या ये इक्वेशन बन रही है क्या? अरे बोलो। यस सर। तो इसका मतलब एक Yes. रूट 2 है, यदि एक रियल रूट है तो दूसरा भी रियल रूट होगा, हेंस रूट्स आर रियल। एग्जैक्टली वन रूट तो नॉनसेंस है, क्वाड्रेटिक है तो भाई 2 रूट ही होंगे ना। तो हमें बस बात करनी है कि रियल रूट और इमेजिनरी में, तो भाई यदि एक रूट इसका 2 है तो दूसरा भी रियल ही होगा। अब वो क्या है वो बात अलग है, पर रूट तो रियल हो गए ना। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। फिर वो ग्रेटर देन 0, ए बी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब था फिर? ए बी ग्रेटर देन 0 का मतलब हम देख लेते हैं। देखो दूसरा जो तरीका है उसमें उसकी मदद मिलेगी आपको। मैंने क्या किया, रूट्स मुझे बताना है, यदि रूट इमेजिनरी रियल बताना है तो हम क्या चेक करते हैं? बोलो। डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने क्या किया, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है, तो यहां से 4a की वैल्यू कितनी होगी? -2b माइनस c। तो 4a को उठा के यहाँ रख दिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह ये रख दिया -2b माइनस c इंटू सी। तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हैंस रूट्स आर रियल। अब मैंने ये नहीं बोला कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, तो इक्वलिटी लग गई तो इक्वल हो जाएंगे, और नहीं लगा तो अनइक्वल हो जाएंगे। तो ए बी पॉजिटिव है उसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं पड़ा हमें। हाँ, इसका एक यूज ये हो सकता है कि ए हमारा 0 नहीं हो सकता, ए नॉन जीरो होगा। समझ में आया? क्योंकि ए 0 लूंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बोलो। हाँ सर। हाँ, इसका यही यूज है कि ए आपका नॉन जीरो है।
ए नॉन जीरो है तो हम इसको क्वाड्रेटिक की तरह ही डील करेंगे। ओके, C6 ठीक है। अब हम थोड़ा तुम्हारा लॉग टेबल से लॉग देखना नहीं आता है, राइट? अरे बोलो। नहीं हाँ, नहीं हाँ आता, तो सर। हम पढ़ा है लॉग, नहीं। तो लॉग टेबल में आपको बताता हूँ। वह पढ़ाया क्या, मैंने बोला था ना कि वो हो जाएगा उसके बाद, पर ये थोड़ा लाइव हाँ। टाइम जो है लंबा हो गया। ओके 1 मिनट, मेरे को सबसे पहले तो 1 मिनट, फंडामेंटल की शीट में लॉग टेबल है ना एंड में? सर लॉक टेबल की शीट डाली है ना सर ने सर व्हाट्सएप ग्रुप पर में। देखो ना। हाँ किसने डाली है इसमें? संतोष सर ने, SKP सर। अच्छा अच्छा, वन मिनट। आपकी जो शीट है इसके एंड में भी दिया रहता है। यस इट इज, ये है। और जो यूजुअली लॉग टेबल होती है ना, वो बेस 10 में ही रहती है ना, तो समझना स्टेप बाय स्टेप, बहुत सिंपल है। ठीक, लॉग टेबल देखो। कुछ दिख रहा नहीं है सर, है? अच्छा नहीं दिख रहा है दिख क्या? रहा नहीं। ओके 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 ओके, ये आपकी जो शीट है ना उसी में एंड में दे रखा है लॉग टेबल। ओके देखो भाई, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा ध्यान है या नहीं है? याद है ना? याद। कुछ पढ़ा था हमने, यस हाँ सर। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते थे आपको पता होना चाहिए। मेंटिसा कैसे निकालते थे ये भी आपको मैंने बताया था, याद है? ठीक है। तो लॉग जो नंबर आपका बनेगा, किसी भी नंबर का मैं लॉग बनाऊं तो वो क्या होता है आपका, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। समझ गए नहीं समझे, पहली बात तो ये बताओ, बोलो। मतलब कोई भी नंबर log n टू द बेस है, बेस 10, ये जो भी लॉग टेबल किसमें है, बेस 10 में हम बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर मान लो इसकी वैल्यू पूछ ली हमसे, log 20 बेस आपसे कुछ बोल दिया 5, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, log 20 बेस 10, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा सकते हैं ना, log 5 बेस 10, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो तो हम समझेंगे, पर समझ में आ गया? मतलब कोई भी लॉग आपका यदि रहता है तो उसको मैं बेस 10 में बना सकता हूं, बोलो। ठीक है, हाँ यस सर। सर। तो log n टू द बेस है, यस कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा होता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक यदि मैं आपसे बोलूं, सबसे अच्छा नंबर जो तुम्हें पसंद है कौन सा नंबर है भाई, मतलब जिसका अब चलो वैल्यू याद है तुम्हें, चलो log 1 की हम बात करते हैं। इसका यदि आपको log की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले तो 1 की कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, log 1 की वैल्यू तो पता है ना कितनी होती है, 0। 0, ठीक है। 0। हाँ ठीक है, सुनो, तो आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी इसकी, log 1 टू द बेस 10, और इसकी वैल्यू 0, 0 का बॉक्स याद आ रहा है, 0। अब बोलोगे सर वैल्यू पता है तो फिर कैसे, प्लस मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। मेंटिसा क्या होता है, सुनो, मेंटिसा याद है तुम्हें, क्या बताया था मैंने, डेसिमल के, याद आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट। एक छोटा। हाँ, और ये भी ध्यान रखना मेंटिसा जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं -1.12 का मेंटिसा कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? चलो उसको छोड़ो, 1.12 का मेंटिसा कितना होगा, ये क्या लिखा है 1 + 0.2। 1 अबे मेंटिसा 1 पूछ रहा हूं मैं, 0.12 कैरेक्टरिस्टिक नहीं, पॉइंट 1। मेंटिसा। हाँ हाँ। हाँ सब डिवाइस कर लेना, भूल गया हो तो ये हो गया 0.12। पर यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो लिखा है -1 माइनस के साथ 0.12, राइट। मेंटिसा कभी निगेटिव नहीं होता, तो यदि आप गलती से बोल सकते हो कि सर पॉइंट -0.1, सॉरी -0.12,
तो गलत है, क्योंकि मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आप क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, -1 +1 कर दो। तो उससे क्या होगा, अब 1 - 0.12 को मैं लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.88। तो मेंटिसा अब ये हो गया, और जो बचा कुचा है वो क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक। सर ये नहीं समझा। मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है, समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया। यस 1.12 का कि ये ऐसा लिखा हुआ है, यस सर। तो 1 कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये मेंटिसा हो गया। अब -1.12 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, -1 और माइनस ये यस समझ में सर। आया, आ गया। हाँ तो हमने क्या किया, इसमें एक +1 किया और एक -1 किया, तो -1 कितना हो गया, -2। -2। और 1 - 0.12 क्या होगा, अरे भैया 1 में से 0.12 हटाओ, तुम इसको ऐसा लिख सकता हो 0.88। ना, 0.88 भाई तो लिखा है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपने पॉजिटिव बना ली, तो ये आपका सॉरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं, मेंटिसा पॉजिटिव बना लिया, तो ये हो गया मेंटिसा, और ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक। एक बार फिर से यस सर। -3.40 का यदि आपसे पूछूं कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, तो आप बोलोगे सर -3 कैरेक्टरिस्टिक और -0.40 मेंटिसा, गलत है। तो इसमें भी वही करेंगे हम, क्या करेंगे, +1 -1, तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 1 में से 0.40 गया, कितना बचा, 0.60, तो कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई और ये मेंटिसा हो गया। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी यस सर। बड़ी। सभी को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप रिकॉर्डिंग लेक्चर में देख लेना है ना, पूरा लिख लेना, क्योंकि यहाँ लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको यहाँ से नहीं सर ये कल हटाऊंगा। लॉग आएगा क्या? लॉगरिथम एक हो टेबल, सकता सॉरी। है कि लॉग टेबल आपको दे दे, इसलिए नहीं, पर नहीं भी आए तो हमें पता तो होनी चाहिए ना। सुनो, तो हमें जो लॉग यहाँ पर किसका निकाल रहा था मैं, 1 का, सुनो, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी है इसकी, 0। क्या कैरेक्टरिस्टिक सबको निकालना आता है, भाई बताया था ना यार, किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हाँ log n हाँ to the सर। base 10 का बॉक्स, ये हमने बताया था, याद आ रहा है, Yes, sir. यस सर। और वैसे बताया है, और नंबर ऑफ डिजिट से भी बताया है। यदि नंबर ऑफ डिजिट्स किसी में कुछ 4 है, मान लो ऐसा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, ये 1000 से 10,000 के बीच में है, तो जो छोटा नंबर होता है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता है, याद आ रहा है कुछ यस ऐसा, यार भूल गया हो ना तो इसको पढ़ लेना, सीधी सी बात है। यहाँ पर एक डिजिट है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक उससे एक कम, तो 0। अब लॉग टेबल से ना सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटिसा निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, समझ में आ गई बात। तो वो मेंटिसा के लिए हमें, अरे भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, आइस। आ गई, यस सर। ठीक है। तो इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई, तो आगे का काम आपका हो गया। कैसे, लॉग टेबल की जरूरत सिर्फ और सिर्फ किसमें पड़ती है आपको, मेंटिसा निकालने में। क्या अभी तक ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, जल्दी से बताओ, बोलो, यस ठीक है। तो मेंटिसा कैसे निकालेंगे, हमें लॉग टेबल देखने के लिए 4 डिजिट की जरूरत पड़ती है, कितने डिजिट की जरूरत पड़ती है, 4। Char. यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो 1 के बाद आप कितने भी 0 लगाना चाहो लगा लो, जब कुछ नहीं मिले तो क्या लगा लेंगे हम, बोलो, 0। 0। 0. और इन 4 डिजिट में पहले 2 डिजिट इस कॉलम से देखे जाएंगे। बड़ा खूबसूरत सा बनाने की कोशिश करता हूं, तो आपको क्या है, ग्राफिकली थोड़ी एक इमेज रहेगी ना तुम्हारे दिमाग में, तो वो ज्यादा मदद करती है। मतलब पहले 2 डिजिट हम कहाँ देखेंगे, इस कॉलम में। क्या सबको समझ आया या नहीं आया, यस आ सर। गया। जो तीसरा डिजिट हाँ है, तीसरा डिजिट आपको यहां से लेके यहां तक देखना है, और जो चौथा बचा वो यहां से यहां तक देखना है। क्या बताया मैंने, अभी जरा थोड़ा सबर करो, 1 बाय 1 में क्लियर करता जाता हूँ। तो पहले 2 डिजिट इस कॉलम में देखना है, तो कौन सा है भाई, 10 कहाँ लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है क्या, बोलो, हाँ। Yes, sir. लिखा यस हुआ है। सर। उसके बाद यहां से यहां हम देखते हैं, हम अगला डिजिट में अभी बताया मैंने, और फिर अगला डिजिट आपको यहां देखना होता है, यहां से लेके यहां तक।
डिजिट बोला है तो डिजिट भाई 0 से 9 ही होते हैं, अरे यही होता है ना, और कुछ तो नहीं होता। तो 10, उसके बाद 0 हम यहाँ से यहाँ तक, 0 कहाँ, 0 वाला कॉलम कहाँ दिख रहा है, 0 1 2 3, भाई 0 कहाँ है, अच्छा ये 9 भी आएगा इसी में है ना, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में ही है। तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर है, 0 0 0 0, ठीक। इसके बाद फिर 0 यहाँ देखना, यहाँ है ही नहीं तो देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब 0 0 0 कितनी बार आया, 4 बार। आपको फिर यहाँ डेसिमल लगा देना है, तो ये लॉग की वैल्यू आ गई। वैसे ये तो सर वो कितनी हो गई, 9 के बाद 123 है या फिर 123 है? 1 2 3 है, वही वही कॉलम है, 1 के करस्पॉन्डिंग ऐसा देखेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, मतलब ये ऐसा है, 1 2 3 नहीं है, सर ये मतलब दिया हुआ मतलब रहता ये है क्या? कॉलम 1 है, ऐसा है क्या। एग्जाम में टेबल दिया हुआ रहता है? हाँ, यदि टेबल से पूछेगा तो वो देना ही पड़ेगा उसको, टेबल थोड़ी ना याद रखना है। अबे टेबल याद मत रख लेना, वैसे पूरा भरोसा है मुझे तुम लोगों पे, तुम लोगों पे क्या कि याद हो नहीं ही होता जाएगी, सर ये। अरे हो जाएगी, ऐसे कैसे, क्यों नहीं होगी याद। अच्छा, अगला नंबर तुम्हारा जाना पहचाना, कौन सा नंबर, log 2 बेस 10। log 2 की वैल्यू कोई बताएगा मुझे क्या होती है, बोलो, अबे नहीं जानते हो 3010 हैं, 2770 पॉइंट। अरे भैया वैल्यू याद रखने को बोला गया ना, 0.310। सर वो 0.301। 3010 ना, हाँ हाँ। हाँ तो अब देखो टेबल से कैसे निकालेंगे, सुनो सुनो, हमें कितने डिजिट की जरूरत पड़ती है पहले तो बताओ, 4। 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डिजिट दे रखे हैं, 2 है। तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक कोई मुझे बता दो, कैरेक्टरिस्टिक कितनी है इसकी, 2 की, 1। अरे यार कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग ना, अब कुछ भी बोल रहे हो, 0। 0 होगी ना। 2 जो है भाई, 10 पावर 0 से 10 पावर 1 के बीच में है ना, मतलब 0 से 10 के बीच में नंबर, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई ना। यार तुम लोग ना रिवाइज वाइज करते नहीं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब 2 के बाद मैंने, यदि आपको डिजिट 4 नहीं मिले तो क्या लगाना है हमेशा, 0। तो पहले 2 डिजिट कहाँ देखेंगे, पहले कॉलम में, सुनिएगा, पहला कॉलम कौन सा, ये वाला कॉलम। तो इसमें 19 के बाद 20, 20 यही होता है ना भाई, और कुछ तो नहीं होता, 20 यही होता है। उसके बाद कौन सा कॉलम देखना है, 0 कॉलम। 0 कॉलम कौन सा है, यही है क्या, दूसरा। वही से सर। यही है। तो इसमें आप जाओ, तो इसमें 20 के सामने जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ये बताइए आप। 3010। 3010 लिखा हुआ है क्या, 10। फिर अगला हम कहाँ देखेंगे, इधर, वो जो बताया था ना मैंने, थोड़ा देखो ऊपर नीचे करना पड़ रहा है कुछ, इधर इधर 0 का कुछ है क्या, अरे है नहीं है क्या, सर। नहीं है, नहीं है। तो 3010 आया, तो कैरेक्टरिस्टिक तो कितनी आ गई थी, 0। मैंटिसा कितना आया, 3010। डेसिमल कहाँ लगाना होता है, यहाँ, आगे हाँ। तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है और मैंटिसा कितना आया, 3010, तो वैल्यू क्या आ गई, 3010। क्या कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, पड़ा पड़ा। सभी को आ गया समझ में, ओके। मैं एक और वैल्यू लेता हूं, यदि आपसे मैं पूछूं, इफ log 1571 की वैल्यू बताओ, बेस 10 है, तो सर इसकी अभी वैल्यू, रिसेंटली आपने जो एग्जांपल दिया उसका बेस 10 था क्या? हाँ सबका बेस वही है। सर यदि तो इसकी, आपने एक, सर बोलो, नोट्स में आपने लिखा है ln2 इक्वल्स टू 0.693। अभी ln मतलब तो बेस 10 ही अबे होता है ना एलएन सर? नहीं ना, लॉग है भाई, लॉग का बेस 10, बेस 10 ले रहे हैं ना, एलएन का मतलब होता है लॉग बेस ई। ओहो सॉरी सर। हाँ, हो, ठीक है। 1571 निकालना है, तो पहले कॉलम में हम क्या देखेंगे, 15,
तो भाई ये वाला कॉलम है। फिर 7 कहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 1959। ठीक है। अब उसके बाद ये जो है यहाँ से यहाँ तक कौन सा कॉलम देखेंगे हम, फर्स्ट वाला। वन वाला कॉलम। तो इस रो के अलोंग, इस रो और इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट मिला, बोलो। 3। हाँ, अब देखो यहाँ बोलोगे सर ये दो कैसे है, जैसे ये वाला है ऊपर नीचे है ना, अरे ऊपर नीचे अलग अलग वैल्यू है क्या, हाँ सर। Yes. तो वो आप यदि इधर से वैल्यू ऊपर से उठाते हो तो इधर ऊपर से वैल्यू लेंगे, यदि नीचे से उठाया तो नीचे वाली लेंगे। नीचे पल्ले पड़ा कुछ, तो यहाँ मैंने कहाँ से हाँ। उठाया, नीचे से। अरे ऊपर नीचे समझ रहे हो, इसी रो में। तो नीचे से। यहाँ हाँ, से सर। तो यहाँ नीचे तो से दो, उठाया। यहाँ तो वैसे दोनों सेम है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये आया, आपको सिंपली ऐड करना है। तो ऐड करने में कितना आ गया, 1962। और पॉइंट कहाँ लगाना होता है, यहाँ। तो लॉग की वैल्यू क्या आ गई भाई, बोलो। ये तो मैंटीसा आ गया 0.1962। और क्या चाहिए होता है हमें, कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी इसकी, है 3। तो 3 बस, तो लॉग की वैल्यू हो गई ये। क्या पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, जल्दी से बताओ। पड़ा। पढ़ा। पक्का? यस सर। चलो ठीक है। तो मैं आपको कुछ वैल्यू देता हूँ, इसकी वैल्यू निकालो आप। log 1000 बेस 10 ले रहा हूँ सभी में, है ना। बेस और कुछ हो जाए तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हम बेस चेंजिंग थ्योरम से बेस 10 कर लेंगे, बस फिर सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, बट लॉग टेबल से आप कोशिश करो निकालने की। 3 आएगी सिंपली, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 3 है और मेंटिसा कितना निकलेगा, 10 के बाद 0 निकलेगा, तो वो 3 आएगा, नो डाउट। ओके, एक वैल्यू और दे देता हूं मैं आपको, log 2001 की वैल्यू निकालो, 2001। ये जो स्क्रीन दिख रही है इसी से काम हो जाएगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। थ्री पॉइंट 3010। ओके, तो 20 वाले कॉलम पहले दो यहां देखेंगे, फिर उसके बाद 0 में क्या मिला आपको, 3010, और उसके बाद फिर 0 कहाँ हाँ 0 यहाँ देख लिया ना हमने, उसके बाद फिर 1 कहाँ देखेंगे, यहाँ पर। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आया आपका, 2। तो इसमें 2 ऐड कर दो, तो कितना आ गया 3012। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी कितनी है, 3। तो लॉग की वैल्यू हो गई 3.3012। क्या क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। Yes. किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, हो सर सकता एक है। बार रिपीट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक आपने कैसे फाइंड की? अबे कैरेक्टरिस्टिक ना पूरा लेक्चर आप रिपीट कर लेना, ठीक है, नहीं समझे। 4794, अरे भाई कैरेक्टरिस्टिक में तो पूरा हमने लेक्चर पढ़ा हुआ है ना हमारा यार, हैं? हाँ सर। हाँ, तो वो तो पूरा लेक्चर है, यदि मैं यहाँ बताने बैठूंगा तो वो तो रिवीजन लेक्चर हो गया फिर। हाँ, log 4797 की वैल्यू बताओ। थ्री सर पॉइंट 3.6800। ओके, 47 है ना, 47 पहले देखेंगे, 47 कहाँ, यहाँ पर। अब इसके बाद फिर क्या देखेंगे, 9।
9 वाला कॉलम इसमें लास्ट में होगा, तो 47 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट आ गया, ये वाला। अरे यही होगा ना 9 वाला, ऊपर करके हाँ। बताऊं, Yes. यही वाला कॉलम होगा ना, ये वाला 9। हाँ हाँ ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई वहां पे निकल के 6803। ठीक, अब फिर कौन सा कॉलम देखेंगे हम, 9 देख लिया, अब कौन सा देखेंगे, 7। 7 1 2 7. 3 4 5 6 7 वाला कॉलम ये होगा, ये जो आ रहा है ये, तो उसकी वैल्यू जो Yes, है sir. वो कितनी है, ये है 6। 6 से ऐड कर दो तो 9086, यहाँ डेसिमल लगा दो, और कैरेक्टरिस्टिक किसकी कितनी है, 3। 3. ठीक, ओके। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल में ये लेना चाहूंगा कि log 20.98 यदि आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर पॉइंट आ गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई अब 10 से टेंशन ले, मल्टीप्लाई करें आप तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इसको मुझे बता दो क्या होगी 20.98 की, 20 1। अबे नालायक हो यार, कुछ भी बोलते हो तुम, 1 होगी ना। 1 1 अब कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए मैंने कहीं भी आपको डेसिमल बताया है क्या? अच्छा मान लो यहाँ 981 भी ले लूं मैं, समझना, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए होता है, 4 डिजिट। 4 digit. अब यहाँ बोलोगे आप सर ये तो 5 हो गए, मैंने जैसे 1 भी बोल दिया, कैरेक्टरिस्टिक तो सेम रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहर वाले डिजिट को ना हटा सकते हो, कैसे हटा सकते हो, हिंदी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सन्निकटन मेथड। सन्निकटन समझते हो? नहीं अगर नहीं। बच्चों ने बताया था नहीं। अरे जैसे 6 है तो हम इसको 2 ले लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, याद आ रहा है? हाँ, वो Add कर देंगे 5 से Add ज्यादा हाँ हो तो 5, तो थोड़ा वही चीज, तो आपको सिर्फ 4 लेना है। अप्रॉक्स हाँ समझ में आ गया, आपको सिर्फ 4 लेना है, तो आप 4 कौन से लोगे, यदि 2098 बने तो आप क्या लोगे 2098, तो पहले 20 इधर देखो, फिर 9th वाला कॉलम मतलब ये हो गया, और उसमें कितना जोड़ना है, 8th वाले कॉलम में कितना है 17, तो 3201 प्लस 17 कितना हो गया ये 8123, तो वैल्यू आ जाएगी 0.3218, मतलब 1.3218, ये लॉग की वैल्यू आ गई। आ गया समझ? हाँ Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको एक अरे रे रे कहाँ जा रहा है भाई, एंटी लॉग टेबल, ये क्या होता है? सबसे पहले तो एंटी लॉग समझ लो, बहुत आसान चीज है, कि समझते हो हैं? नहीं पता। जैसे log y टू द बेस b में बोल दूं ये x के बराबर है, समझ गए? हाँ तो y जो कहलाएगा वो कहलाता है आपका एंटी लॉग ऑफ x, हाँ समझ गए? मतलब y को मैं x पावर b लिखूं तो x, तो y क्या कहलाएगा x का, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, अरे बोलो, बी हाँ की सर. पावर ये एक्स है ना। हाँ हाँ, बी की एक्स रहेगी ना बी की अच्छा हाँ पावर उल्टा एक्स लिख है। दिया, ठीक हाँ ठीक सर, बी ठीक की पावर एक्स होगी। ठीक 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 ठीक। तो x क्या कहलाएगा, सॉरी y क्या कहलाएगा, एंटी लॉग ऑफ x। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया ना? जैसे ये है log 5 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू, कुछ मैंने x बोला, तो x का एंटी लॉग क्या है, 5. अच्छा नहीं। अच्छा, नहीं सर, अरे 5 का हाँ, तो 5 का एंटी लॉग है, क्या है, x, समझ गए नहीं समझे? तो अब मैं आपको ऐसा बोलता हूँ log x टू द बेस 10 यदि ये 5 के बराबर है, तो एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 5
5। तो एंटी लॉग Five. टेबल में हम ये वैल्यू बताएंगे। सर ये वाइस वर्सा होता क्या? हैं? एक मिनट। कौन सा सही है इसमें, ये तो बताओ, इन दोनों में। नीचे वाला। नहीं, ये इसमें लेफ्ट और राइट में कौन सा सही है? अरे एंटी लॉग की डेफिनेशन अभी लिखी थी ना हमने। सर आप लैग कर रहे हो। अच्छा, अब आवाज ठीक आ रही? यस यस सर। हाँ, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, ये बताओ। अरे एंटी लॉग की डेफिनेशन अभी पढ़ी है हमने। सर दोनों सेम। दोनों सेम ही। सेकंड दोनों सेम ही है। ऊपर वाले हाँ सही सर है। दोनों सेम ही दिख रहे हैं। अरे ये और ये, इसको हमने एंटी लॉग ऑफ एक्स लिखा है 5। अच्छा, नहीं सेम नहीं, कोई तो सही होगा, कोई तो गलत होगा। सेकंड करेक्ट है। अरे भैया अभी बताया ना। हैं? सर एंटी लॉग की डेफिनेशन रिपीट करो। सर log y टू पावर द में होना बेस b, चाहिए। यदि x है आपका, है ना, अभी बताया मैंने, तो y जो है वो आपका कहलाएगा एंटी लॉग ऑफ x। समझ गए? यस y क्या यस कहलाएगा? सर। एंटी लॉग ऑफ x। तो यहाँ पर x कहलाना चाहिए एंटी लॉग ऑफ y, तो ये गलत लिखा है हमने। क्या 5 इज एंटी लॉग ऑफ x? क्या ये सही है क्या? यस सर। यस हाँ, ये सही है। ठीक है, अब इसकी टेबल ना हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। मतलब मैं जल्दीबाजी में बता तो Yes. दूंगा, आपका अगला लेक्चर भी होगा। यदि क्वेश्चन आएगा भी, मतलब टेबल का भी बोलेंगे, और वैसे अभी तुम घर पे हो ना, तो टेबल से पूछेंगे नहीं, क्यों पता है, कैलकुलेटर से या ऐसे सॉल्व कर लोगे आप। समझ गए? पर लॉग टेबल आना चाहिए, है ना? ठीक, ओके भाई। और इसके क्वेश्चन थोड़े Hi, और। sir. सर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किधर है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है मतलब लॉग टेबल का? मतलब मैंने कुछ नंबर दे दिया, उसके लॉग की वैल्यू बताओ, और क्या। अच्छा, मैसेज आया है आयुष का भाई, लेक्चर कब तक है? अच्छा, अपना थोड़ा ज्यादा 7 खींच गया बजे ना। तीसरा लेक्चर है। चलो चलो चलो, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक ठीक है भाई, है ना? और एक क्वेश्चन थोड़ा और सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, लॉग की वैल्यूज। ओके ओके।